नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में राजकीय जिला चिकित्सालय के डॉक्टर राजेश भट्ट जी मौजूद हैं, जो यहां पर राजकीय जिला चिकित्सालय में एक पैथोलॉजिस्ट के रूप में और फिजिशियन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस चैनल में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपके चैनल को और महोबा न्यूज़ को, जिसने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू अगेन। और डॉक्टर साहब, इस समय पर गर्मी बहुत प्रचंड धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं 42 और 44-45 डिग्री तक जा रहा है, और ये बुंदेलखंड का बहुत गर्म इलाका है। यहाँ टेम्परेचर और भी ज़्यादा जाता है। तो इस समय पे आप महसूस कर रहे होंगे, हम लोग भी सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है लगातार, उल्टी है, दस्त है। तो आपसे आज के इस साक्षात्कार में हम ये जानना चाहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में किस किस प्रकार की बीमारियां घेरती हैं? जी जी, असल में कि हम लोग ये पठारी क्षेत्र में एरिया है, बुंदेलखंड अपना, और इसमें गर्मी नॉर्मल जगह से ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी जनित बीमारियां या हीट स्ट्रोक्स वाली बीमारियां या गर्मी से पैदा होने वाले जैसे उल्टी, दस्त, हीट स्ट्रोक, हीट सिंकोप, ये सब बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं। बाकी अन्य बीमारियां भी फैल सकती हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड और बुखार वगैरह, ये सब फैल सकते हैं गर्मियों में। जी, तो इस समय जैसे इस समय जैसे लू नहीं चल रही है, जी जी, तो भी पेशेंट्स आ रहे हैं। जी और जी, जब लू चलती है तब और ज़्यादा आते हैं। ये एक्चुअल में अधिक टेम्परेचर होने की वजह से और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अडेप्ट नहीं हो पाना, जैसे समय के पहले गर्मी इस बार जल्दी आ गई है, उससे भी बीमारियां बढ़ने के चांसेस और हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कैसे ये पता लगता है कि जैसे हम बैठे हैं, अचानक से घबराहट होने लग जाए या कुछ लग जाए, तो ये कैसे पता लगेगा हमको कि लू लग गई है हमको? जी, इसके कुछ लक्षण हैं कि पहले तो आप लू या मतलब बाहर गर्म एरिया में आप गए हो या बाहर, जैसे प्रमुख जो लू लगने के कारण है उसमें अत्यधिक गर्मी होगी दिन में। जब आप गर्मी के बाद आप गर्मी में कहीं अपना काम करके या लौटेंगे, या 12 से 4 के बीच का टाइम ये होता है, मोस्टली लू लगने के टाइम है। इसमें आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। क्रैम्प मीन्स शरीर में दर्द, उल्टी, जी मितलाना, घबराहट, और इवन कभी कभी अचानक बेहोशी भी छा सकती है। तो ये लू लगने के कारण है, और फिर तेज बुखार भी आ सकता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो तो हमें तुरंत ऐसी क्या उपचार, घरेलू उपचार क्या किया जा सकता है, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जाकर के भी उपचार की क्या व्यवस्थाएं जी जी, रहती हैं? इसको मतलब इस लू लगने का मतलब हीट के जो साइन एंड सिम्टम है, मतलब अगर माइल्ड हैं, घर पे मैनेज होने लायक हैं, तो पहले उनको घर पे मैनेज करना है। और अगर अत्यधिक जैसे बेहोशी आ गई है और जैसे शरीर में दर्द अगर शुरू हुआ है, मोस्टली इसमें लेग क्रैम्प्स हो सकता है, उन जोड़ों में अकड़न टाइप की हो सकती है। अगर ये लगातार रहता है 1 घंटे से ज़्यादा, तो आपको अस्पताल जाना है। और कुछ बचाव के और तरीके हैं कि जैसे रिहाइड्रेटेड रहना, मीन्स पानी या तरल तरल पदार्थ का उपयोग करना है। थोड़ा सा मीन्स मीठे तरल जैसे कोल्ड ड्रिंक, इनको थोड़ा अवॉइड करना है। अच्छा अच्छा। जी तो इसमें क्या, जैसे हम लोग इस समय पे ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है, जी जी, तो क्या ठंडा पानी नुकसान कर सकता है क्या? नहीं, ठंडा जो नॉर्मल ठंडा है मीन्स वो तो यूज़ कर सकते हैं। जो आइस चिल्ड वाटर अवॉइड करना चाहिए। जी, ज़्यादा ठंडा पानी ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना ना चाहिए लें। मेरे ख्याल से। और जो घर के अंदर जैसे एसी में बैठे हुए हैं, तो एकदम से निकल कर के बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कार में चल रहे हैं तो एसी चल रहा है, तो क्या थोड़ा रोक के बाहर निकलना चाहिए गर्मी में? देखिए, मैं इसको पूरा हीट वेव या हीट के सिम्टम में पूरे समझाता हूँ जी एक जी तरीके से, जी। कि जैसे ये मौसम टेम्परेचर बदल रहा है, तो हम लोगों को क्या 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 करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जी इस इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। कि ये जो फर्स्ट हीट वेव का टाइम है, जो मई से जून तक, जून जुलाई तक चलेगा, इस टाइम में हमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं वो
छोटे बच्चे, बुजुर्ग या गर्भवती महिलाएं या जो बीमार हैं घर में, ये अफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जो बेसिक जो हम लोग कर सकते हैं कि अपने जो काम है या वो 12 से 4 के बीच में ना करें, कोशिश करें कि मतलब बाहर निकलने वाला कार्य ना करें, ठीक है। ज़्यादा रिहाइड्रेटेड रहें, अगर बाहर काम कर भी रहे तो छायादार जगह मिले तो पॉसिबल हो तो वहाँ रहें, ठीक है। इसके साथ अब थोड़े थोड़े सिम्टम होते हैं, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि लू हो गई या हीट हो गया। तो हीट सबसे पहले प्रिकली हीट होता है एक पर डे, जिसमें हम लोगों को गर्मी लगेगी या लू लगेगी तो पूरी स्किन रेड हो जाएगी, जैसे अपन धूप से आएंगे तो छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं। ये इनिशियल फॉर्म है हीट इफेक्ट का। अगर इसमें है तो हम लोग थोड़ी देर रिहाइड्रेट हों, छायादार जगह में जाएं और उससे वो रिकवर हो जाएगा। सेकंड है हीट एग्जॉशन, कि जिसमें हम लोगों को लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, बॉडी पेन हो सकते हैं, जी मितलाना हो सकता है, चक्कर आ सकता है। इसके लिए भी हम लोग ठंडी जगह का पे जाएं, पॉसिबल जो भी हो छायादार जगह पे, और उसके साथ पानी का सेवन करें, तरल पदार्थ का सेवन करें, और जो प्रिकॉशनरी नॉर्मल है कि आप ज़्यादा धूप में ना काम करें। थर्ड है हीट स्ट्रोक। जो हीट स्ट्रोक है ये थोड़ा सा मतलब कंडीशन ऐसी है जिसमें हॉस्पिटल जाने लायक कंडीशन हो सकती है। जैसे इसमें आपको बेहोशी छा सकती है, कोर बॉडी टेम्परेचर अपना 40 से ऊपर रह सकता है, 1 घंटे के ऊपर अगर लगातार टेम्परेचर 40 से ऊपर है तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ अगर कोई रिलेटेड बीमारी है, उसको हार्ट अटैक है ये, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो और भी परेशानी हो सकती है उसको। तो ऐसे समय में मतलब जितना पॉसिबल हो सकते है ठंडी या छायादार जगह पे ही मरीज को रखें। और अगर बेहोशी छाती है, टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ा रहता है, ये शरीर में अकड़न है, उल्टी होने लगती है, तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल जाएं, ये मेरी सलाह है। तो डॉक्टर साहब, वो हमारा प्रश्न रह गया वो कि जी हम अगर बैठे हैं घर के अंदर कूलर में या एसी में, जी तो जी क्या तो बाहर कहीं अचानक निकल के जाना पड़ जाए धूप में, जी जी तो थोड़ा रुक के जाना चाहिए टेम्परेचर नॉर्मल करके, या जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब ये डिपेंड इस पे करता है कि आप कितने बजे निकल रहे हैं। ये थोड़ा सा 12 से 4 अवॉइड के करें। बीच में। हाँ, एक और चीज़ उसमें ये है कि शरीर में शरीर ढक के निकलें, कपड़े का ढक के इस्तेमाल, निकलें। और हल्के रंग का कपड़ा पहने। सेकेंडली ढीले कपड़े पहने, ऐसे जो प्रिकॉशन लेके बाहर निकले। जी। जी। तुरंत क्या इसमें सावधानियां बरती जा सकती हैं? जैसे महसूस होने कि हमको लू लग गई है, तो तुरंत घर पे क्या उपचार हो सकता है? अगर मान लो लू लग गई है, उल्टी हो रही है, जी मिचला रहा है, तो तरल पदार्थ जैसे ORS, इलेक्ट्रॉल, ORS जो का घोल जनरली है, भाषा में इलेक्ट्रॉल। हम लोग कहते हैं, या नमक नींबू का पानी, जी। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिहाइड्रेटेड रहें, थोड़ा सा कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक इसको अवॉइड करें, अच्छा, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक तीनों चीज़ों को इसको अवॉइड थोड़ा सा करें। अवॉइड करना है। तो शरबत बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, तो नहीं नहीं, शरबत, मीठी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी मीठी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। है। जी सर। और फलों में डॉक्टर साहब कौन से फल इसमें रिकमेंडेड फल हैं? में ये एक अच्छा प्रश्न है कि एक्चुअल में इसमें इस टाइम पे तरबूज, खरबूज या पानी वाले खीरा, ककड़ी, ऐसे फल अच्छे मार्केट में उपलब्ध भी हैं और ये सीजन भी है। जी। तो फलों का सेवन करना तो लाभदायक वैसे भी है, और ये अपने निर्जलीकरण को भी ख़त्म करते हैं शरीर में, और एनर्जी तो देते ही देते हैं, और डबल फायदा है। इन फलों का इस्तेमाल भरपूर करें। तो तरबूज, खीरा और खरबूजा वगैरह, जी जी ये इनका प्रयोग किया जा सकता है जी बिल्कुल। आसानी से। तो सब सामान्यता जो है, कितना पानी प्रतिदिन इस समय पीना चाहिए? ऐसे एवरेज एक 60 kg वेट के आदमी को 7 से 8 लीटर पानी इस टाइम में तो पी सकते हैं। मिनिमम 5 लीटर से तो कम नहीं करना चाहिए, इन द एनी फॉर्म, चाहे वो मतलब मिल्क पी रहा हो, चाहे वो मतलब लिक्विड जो है, बॉडी का इनटेक 24 आवर में इतना होना चाहिए। और अगर बुखार तेज आ जाता है, कोई बात होती है, तो उसमें टेस्ट कौन-कौन से कराए जाते हैं? वो जैसे बुखार तेज आता है तो सबसे पहले तो टारगेट ये है कि बुखार हमें कम करना है,
इसके लिए हम लोग पैरासीटामोल करें और कोल्ड स्पंजिंग जरूर करें हम। जी कई बार बुखार नहीं उतरता है दवा से, तो कोल्ड स्पंजिंग भी एडवाइजेबल है। और इसके बाद अगर बाकी रूटीन टेस्ट जो अपने फीवर रिलेटेड टेस्ट, इस समय अब धीरे धीरे डेंगू का भी प्रकोप इस सीजन में अच्छा खासा होता है, अच्छा अच्छा। तो उससे भी बचाव करें, अपने घर के आगे आसपास पानी का भराव ना हो, जी हैं, मच्छरों से बचें और फुल आस्तीन के कपड़े पहने, हल्के ढीले कपड़े। तो बुखार आने पे जो रूटीन टेस्ट सीबीसी, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब तो करा ही लेना चाहिए। जी, आपने ये बहुत उपयोगी जानकारी दी कि डेंगू का प्रयोग इस समय बढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, डेंगू के बारे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। एक्चुअल में डेंगू का यही सीजन होता है, ये मच्छर के जनित एक बीमारी है। असल में ये वायरल होता है डेंगू। इसमें 3 टाइप से फॉर्म हो सकता है, जो हम लोग कहते हैं नॉर्मली अपनी आम भाषा में कहते हैं कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई। नॉर्मल। तो इट इज़ अ सिंपल फीचर ऑफ डेंगू। एक्चुअल डेंगू 3 फॉर्म में हो सकता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम और सिंपल डेंगू फीवर। तो जो और इसके साइड इफेक्ट बेसिकली जो अपने बॉडी पे इफेक्ट्स आता है, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स जो प्लेटलेट कम होना कहते हैं, वो सबसे बेसिक है इसमें। बाकी और एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स भी इफेक्टेड होते हैं। तो डेंगू का मोटा मोटा बचाव ये है, हम लोगों को करना है कि पहले तो मच्छर होने से रुके, अगर मच्छर भी हो गए तो उनको काटने से बचाएं, जैसे मॉस्किटो नेट या पुलास्तीन के कपड़े पहने, जल भराव ना होने दें, क्योंकि डेंगू मच्छर केवल रुके हुए पानी में ही होता है, उसके अपने लार्वा देते हैं। जी ठीक है। और साफ सफाई के साथ फिर उस वस्त्र पहने, फिर मच्छरदानियों का नेट का यूज़ करें। अगर फिर बीमारी हो भी जाती है तो फिर नज़दीकी अस्पताल जाके तुरंत टेस्ट करवाएं और समुचित उपचार लें। घबराएं ना, डिहाइड्रेटेड रहें। ये वायरल डिसीज़ है तो ऑटो रिजॉल्विंग भी है, 8-10 दिन में ये अपने आप ख़त्म भी हो सकती है। अगर अगर प्लेटलेट कम हो रही हैं तो हॉस्पिटलाइज ज़रूर। हॉस्पिटलाइजेशन ऐसी स्थिति में बिल्कुल। जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी है हमको इस गर्मी के सीज़न में। कुछ और अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें इस गर्मी के सीज़न में तो बताएं। एक्चुअल में मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से, गर्मी के टाइम में 12 से 4 निकलने से बचें। तरल पदार्थ का ज़्यादा उपयोग करें। अगर बाहर निकलते भी हैं तो शरीर को ढक के निकलें। और जितने से अगर कोई बीमारी या लक्षण हीट या लू के आते हैं, जैसे उल्टी, मितली, दस्त या शरीर में दर्द या बुखार, तो आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या जिला अस्पताल जाएं, वहाँ से उपचार लें। अपने से होम रेमेडीज़ मत लें। और ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा जो एडिशनल है, प्लीज़ पपीते के पत्ते मत इस्तेमाल करें। बाकी तो सब कुछ तरल पदार्थ यूज़ करें। हाँ, आमतौर पे ये देखा जाता है कोई बुखार तेज हो गया तो जैसे प्लेटलेट्स घटने लगती हैं तो लोग कहते हैं कि पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करिए, उससे कुछ फ़ायदा होगा। नहीं, फ़ायदा तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें लग रहा है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ज़्यादा हो जाते इसलिए हैं। क्योंकि इतनी हाइजीन से तो आप नहीं कर सकते हो ना। जी जी। तो पता चला आपने पीसा कूटा, उसी में ही आधा इन्फेक्शन उसमें चला गया। जिस पेशेंट को उल्टी नहीं हो रही होती है उसको उल्टी शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्योंकि इसमें डेंगू में बुखार आएगा तेज, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और उल्टी भी हो सकती जी है। फिर उसके बाद अगर हेमोरेजिक्स फीचर्स हैं तो शरीर में चकत्ते पड़ सकते हैं, जो एक इंटरनल ब्लीड हो जाए, नाक से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, वो एक सीरियस कंडीशन में डेवलप होने लगता है। फाइनली शॉक हो जाता है, उसके बाद कोमा भी हो सकता है। जी जी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें प्राइमरी उपचार ही पहले से करना चाहिए कि हमें सब रिहाइड्रेटेड रहें, तरल पदार्थ का उपयोग करें, टेम्परेचर ना बढ़ने दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पानी पिएं। जी जी। तो ये थे डॉक्टर राजेश भट्ट जी, जिन्होंने इस गर्मी के मौसम के लिए होने वाली बीमारियां और उनके उपचार, इन सब के बारे में बहुत विस्तृत हम लोगों को जानकारी दी है। डॉक्टर साहब,
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और आपका। आप लोग देखते रहिए महोबा न्यूज़।